मैं विकास भट्ट आपके अपने YouTube चैनल SK मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों प्रायिकता हम पढ़ रहे थे और प्रायिकता से संबंधित कुछ बेसिक्स हम देख चुके थे और कुछ बेसिक्स आज के सेशन में देखने वाले हैं और काफ़ी डिफरेंट जो बेसिक्स हैं वो आज रहने वाले हैं। पिछले जो वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स बताए थे, हो सकता है आपको उसके बारे में नॉलेज हो, क्योंकि वो 10th तक के लेवल के बेसिक्स थे। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो देखो टॉपिक दिया हुआ है प्रायिकता, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 10वीं तक के लेवल के लिए ही दे, क्योंकि आगे कुछ एक दो सूत्र ऐसे भी बनते हैं जो इजी तो हैं लेकिन लेवल उसका ज़्यादा है थोड़ा सा, तो अब हमें उनको भी देख लेना चाहिए, क्योंकि देखो थोड़ी सी गलती हमारे लिए एग्ज़ाम में थोड़ा मुश्किल खड़ी कर सकती है और हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो पहला सूत्र मैं आपको बताता हूँ, कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं दोस्तों। तो पहला जो सूत्र है दोस्तों मैं लिख देता हूँ इसमें ऊपर, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हम देखने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो ये सूत्र हम देखने वाले हैं, क्या क्या सूत्र होते हैं उसको मैं लिख देता हूँ डिटेल से। ठीक है, पहला जो पॉइंट हम लिखेंगे ना दोस्तों, वो एक योग प्रमेय के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है ना, प्रायिकता के अंदर क्या होती है दोस्तों, योग प्रमेय होती है। वो योग प्रमेय क्या होती है वो हम देख लेते हैं। प्रायिकता का योग प्रमेय या प्रायिकता की योग प्रमेय। ठीक है, क्या कहेंगे दोस्तों, प्रायिकता की योग प्रमेय। इसका दूसरा नाम और है दोस्तों, इसको हम पूर्ण प्रायिकता प्रमेय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पूर्ण प्रायिकता प्रमेय। ठीक है, इनकी विशेष अपने को ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हम जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा डिटेल से पढ़े ताकि हमारी चीज़ें समझ में भी आए। तो क्या कहेंगे दोस्तों, इसको प्रायिकता की योग प्रमेय या पूर्ण प्रायिकता प्रमेय। सूत्र क्या होता है वो देख लेते हैं हम। तो सूत्र होता है दोस्तों इसका P A + B। नाम से पता चल रहा है योग है यहाँ पे, तो प्लस करना पड़ेगा। तो P A + B इक्वल टू PA + PB माइनस P A इंटरसेक्शन B। ठीक है दोस्तों, ये हमें लिखना पड़ेगा यहाँ। और एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें, यहाँ तक तो ये क्लियर है कि P A + B हमें लिखना पड़ेगा, योग के रूप में इसको लिखेंगे। तो P A + B बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, P A + PB माइनस P A इंटरसेक्शन B। इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि A और B दोनों, ठीक है ना, इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब क्या हो गया कि A और B दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता है ये। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P A यूनियन B बराबर PA + PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है जो दोस्तों, जो हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इसको विशेष ध्यान रखें। क्योंकि देखो 10 तक के लेवल से पूछ लिया जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे ऊपर पूछ लिया गया तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है ताकि हमारे नंबर नहीं कटें। क्योंकि देखो कई चीज़ें मुश्किल भी हो सकती है, तो वहाँ पर ये चीज़ें बोनस होगी। जहाँ पर हमें प्रश्न नहीं आ पाएंगे तो उस जगह ये जो डिफरेंट चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये बोनस होगी दोस्तों। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की चर्चा आपसे करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने लिख लिया होगा। यहाँ एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये नोट लगा के लिख लीजिएगा। क्या नोट है समझिए, यदि दो घटनाएं
परस्पर अपवर्जी है। ठीक है, अपवर्जी का क्या मतलब होता है? अपवर्जी का मतलब है असंयुक्त, यानी डिसजॉइंट जो इवेंट्स हैं उनको क्या कहेंगे दोस्तों? असंयुक्त घटनाएं, या क्या कहा जाएगा उसको? असंयुक्त घटना या अपवर्जी घटना। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ कंडीशन क्या है, देखिए, यदि दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त है तो उस कंडीशन में हम क्या लिख पाएंगे? उस कंडीशन में हमें याद रखना है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और ऐसा कब होने वाला है? जब घटनाएं कैसी हो दोस्तों? परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त हो। ठीक है, तो यहाँ एक चीज समझने योग्य है। क्या योग्य है? समझने योग्य। पी ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? इस चीज को समझिए पहले तो। पी ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? जहाँ यूनियन लगा हुआ है, मतलब क्या है? यूनियन का मतलब ये नहीं है कि ए और बी दोनों, नहीं, ए और बी दोनों में से एक। ये ध्यान रखिएगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? देखिए मैं इधर लिख देता हूँ साइड में। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए या बी दोनों में से एक। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी। ठीक है, ध्यान रखिए। इंटरसेक्शन के लिए तो और शब्द काम में आएगा, यानी दोनों। और यूनियन के लिए या शब्द काम में आएगा, यानी ए या बी। तो ये याद रखिएगा कि घटना ए या बी दोनों में से किसी एक की प्रायिकता पूछ रहा है वो, तो ऐसी कंडीशन में इंटरसेक्शन का तो काम ही नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन किसको बताएगा दोस्तों? संयुक्त घटनाओं को बताएगा। दोनों अगर एक साथ घटित हो रही है, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? ए और बी दोनों के घटित होने की प्रायिकता। और घटना अगर अपवर्जी है, असंयुक्त है, तो दोनों घटित हो ही नहीं सकती एक साथ। तो उस कंडीशन के अंदर पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। और सूत्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे सामने आएगा। तो एक फॉर्मूला तो ये होगा, ये कंप्लीट है दोस्तों। ये सीधा सीधा फॉर्मूला अगर पूछ लिया जाए तो उसमें फिर कंडीशन लगा दी जाए कि ये अपवर्जी है, या आप खुद भी समझ सकते हैं कि अपवर्जी है या नहीं है। तो वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में समझाऊंगा इनके, जैसे आप क्वेश्चन समझेंगे ऑटोमेटिक सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। तो उसको आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा था पी ए प्लस बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखा था ना दोस्तों। इसकी जगह आपको पी ए बी लिख लेना है। इसकी जगह आप क्या लिखें? पी ए बी, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी तो मैंने आगे लिख दिया था। यूनियन और इंटरसेक्शन एक साथ लिख देंगे, और जिसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है चिन्हों के रूप में, तो वहाँ प्लस और गुणा के रूप में लिखेंगे। तो इसकी जगह आप इसको पी ए बी कर लेना। ठीक है ना, बात एक ही। पी ए बी का मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है एक चीज़। अब मैं आगे के फॉर्मूले आपको बता देता हूँ कि इसी का अगर उल्टा फॉर्मूला आ जाए तो वो किस तरीके से हम हल कर सकते हैं उसको। पी ए इंटरसेक्शन बी उल्टा भी हो सकता है दोस्तों। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसी का उल्टा है ये, आपको दोनों याद रखने हैं। पहले उसको याद कर लेना है अच्छे से। वो अगर याद है तो पक्षांतरण करने के बाद ये अपने आप आ जाएगा। ए यूनियन बी को इधर ले लीजिए और ए इंटरसेक्शन बी को इधर ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप पक्षांतरण करके ये फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, यहाँ भी एक कंडीशन है। यदि दो घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं, तो आपको याद रखना है ये कि अगर दो घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? ये होता है पी ए इंटू पी बी। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। और यहाँ मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, ए और बी के घटित होने की प्रायिकता एक साथ घटित होंगी। ठीक है, यहाँ समझने की चीज क्या है दोस्तों, ए और बी के घटित होने की प्रायिकता मतलब दोनों संयुक्त घटनाएं हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। यानी अगर एक घटना घटित होती है तो दूसरी घटना पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी टफ चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये केवल आपके 100% जो क्राइटेरिया है उसके लिए है। मान लीजिए एग्जाम के अंदर कोई जरूरी थोड़ी है वो इजी क्वेश्चन पूछे, अगर टफ क्वेश्चन आ गए तो आप क्या करेंगे, तो आपको भले ही आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो भी आपको इनको याद कर लेना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। और मेरे हिसाब से ऐसा कोई विशेष टफ चीज़ें नहीं है, मैं बहुत आसानी से आपको समझा रहा हूँ। फिर भी आपकी दिक्कत आती है तो मैं एक बार वापस लास्ट में रिवीजन बता दूंगा, उससे आप बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे कि हम क्या समझ रहे हैं आज। ठीक है ना, ध्यान दीजिए आगे। तो ये सूत्र इससे बनेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, कि अगर घटनाएं स्वतंत्र है तो उस स्थिति में दोनों गुणा के रूप में लिखी जाएगी, पी ए इंटू पी बी। ठीक है दोस्तों, इसको प्रायिकता का गुणन प्रमेय भी आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ दोनों क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हम इसको लिख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, ये क्या लिखी जा सकती है, प्रायिकता की गुणन प्रमेय। मैं ऊपर लिख देता हूं। तो ये आपको याद रखना है कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान किसके बराबर होता है, पी ए गुणा पी बी के बराबर होता है। लेकिन कब होता है, जब दोनों घटनाएं कैसी हो दोस्तों, स्वतंत्र हो। बाकी नॉर्मल जो सूत्र है वो इस तरीके से लगाया जा सकता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। और उसका ये नोट लगा के हमने लिख लिया है। तो यहाँ तक तो आपके क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरीके से सूत्रों को लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो ये आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो इसके आगे मैं बात करता हूँ आपसे एक और सूत्र की। ये सूत्र क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों, मान लीजिए दो घटनाएं, उनमें से एक घटना घटित होने की, कम से कम एक घटना दो में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, समझिए इसको। यहां आपको एक सूत्र याद होगा कि मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था, पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1 लिखवाया था, याद है आपको। पूरक घटनाओं के लिए मैंने लिखवाया था। और पूरक घटना में क्या कंडीशन थी, पूरक घटना किसे कहते हैं, यदि एक घटना घटित हो रही है दूसरी घटना घटित नहीं हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, हम पूरक घटनाएं कहते हैं। तो वो क्या होती है पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1। अब यहाँ अगर एक घटना कम से कम एक घटना घटित हो रही है तो उस कंडीशन में क्या लिखा जाएगा, उस कंडीशन में लिखा जाएगा पी ए बराबर 1 माइनस पी ए बार। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये तो किसके लिए है दोस्तों, दो घटनाओं के लिए। अगर दो से ज्यादा है दो से ज्यादा होने पर आपको याद रखना है 1 माइनस घटनाओं के घटित नहीं होने की प्रायिकता। घटनाओं के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का गुणनफल, इस तरीके से उसको लिखा जाएगा। यानी 1 माइनस, मान लीजिए कुछ घटनाएं हैं तो ये A1 बार इंटू पी, A2 बार इंटू पी,
A3 बार इस तरीके से घटनाएं लिखी जाएगी, यानी कंटिन्यू घटनाएं हो सकती है। तो अगर एक से ज़्यादा घटना है तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। यानी सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि अगर कम से कम एक घटना घटित होने की प्रायिकता पूछी जा रही है सारी घटनाओं में से, तो हमें क्या करना है, एक में से बचे हुए घटनाओं की प्रायिकताओं का गुणनफल घटा देना है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। ये जहाँ तक कोशिश रहेगी, ये मान के चलिए एग्जामिनर मेरे हिसाब से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन फिर भी हमें एक सेफ्टी मार्जिन के हिसाब से अलग से तैयार करना है इन चीज़ों को। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम हम सिक्योर तो हैं कि अगर प्रश्न दूसरी जगह से भी आता है तो भी हमें आएगा। ठीक है, तो आपको इनको पढ़ लेना चाहिए दोस्तों। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की बात आपसे करता हूँ। इसके बाद ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके बाद हम समझ लेते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता को। सप्रतिबंध मतलब क्या हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहां किस तरीके से हल किया जा सकता है ये समझिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पहले तो मैं ये बता देता हूं आपको। सप्रतिबंध प्रायिकता का मतलब है यदि एक घटना घटित हो चुकी है तो उसकी प्रायिकता के आधार पर दूसरी घटना की प्रायिकता ज्ञात करना। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, समझना इसको कि अगर एक घटना घटित हो चुकी है तो उसकी प्रायिकता के आधार पर क्या निकाला जाए दोस्तों, दूसरी घटना की प्रायिकता निकाली जाए। जैसे मैं बता देता हूं आपको, मान लीजिए दो घटनाएं, एक तो ए है और एक बी है, तो उस कंडीशन में सप्रतिबंध प्रायिकता कैसे लिखी जाती है। मान लो यहां माना घटना बी घटित हो चुकी है, तब सब प्रतिबंध प्रायिकता किस तरीके से लिखी जाएगी, तो उसको लिखा जाएगा पी ए बटे वे बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें, पी ए बटे वे बी, यानी जो घटित हो चुकी है उसको आपको आधार मानना है, नीचे लिखना है। ठीक है ना, यानी बी घटित हो चुकी है और ए की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं, तो पी ए बटा बी के रूप में उसको लिखा जाएगा। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी घटित हो चुकी है तब सप्रतिबंध प्रायिकता या ए की प्रायिकता है। तो उस स्थिति में कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, उस स्थिति में लिखा जाएगा पी ए बटे वे बी के रूप में। तो ये क्या होता है, ये आपको याद रखना है। नीचे तो हम लिख देंगे पी बी, यानी जो भी यहाँ लिखा हुआ है ना नीचे, उसको आपको सीधे लिख देना है पीबी के रूप में। और ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे आप पी ए इंटरसेक्शन बी। तो काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। सप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र होगा जब बी घटित हो चुकी है और ए की प्रायिकता में याद करनी है, तब आपको बी तो लिखना है नीचे, बी की प्रायिकता यानी पीबी, और ऊपर क्या लिखेंगे दोस्तों, पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी दोनों की प्रायिकता। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन में हो सकता है कि घटना ए घटित हो चुकी है, तब बी की प्रायिकता। ये कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, ये लिखा जाएगा इसका उल्टा, पी बी बटा ए। अब बी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, जो घटित हो चुकी है उसको हमें नीचे लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा पी ए और ऊपर क्या लिखेंगे, पी बी इंटरसेक्शन ए। देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, बी इंटरसेक्शन ए और पी ए इंटरसेक्शन बी दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना, यानी
बी और ए में से सर्वनिष्ठ और ए और बी में से भी सर्वनिष्ठ, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए आगे, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये इसका दूसरा सूत्र इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सहप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र होता है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है। बहुत सिंपल है दोस्तों, सहप्रतिबंध प्रायिकता का मतलब क्या है कि अगर एक घटना घटित हो चुकी है और दूसरी घटना की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है तो उसको क्या कहेंगे, सहप्रतिबंध प्रायिकता कहेंगे या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहेंगे। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, मैंने आपको सूत्र समझा दिया है, पी ए बटा बी बराबर, तो क्या लिखेंगे आप, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे हुए पी बी, और अगर पी बी बटे हुए ए पूछा जाता है तो क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे हुए पी ए, यानी जो नीचे है उसको नीचे ही लिखना है आपको प्रायिकता के रूप में। यहाँ नीचे बी है तो नीचे क्या आएगा पी बी, यहाँ ए है तो नीचे क्या आएगा पी ए, और ऊपर कॉमन है दोस्तों ए और बी दोनों का सर्वनिष्ठ, पी ए इंटरसेक्शन बी ए, मतलब इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्वनिष्ठ बोलते हैं, सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ। तो ये हम लिख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से, ये होगी सहप्रतिबंध प्रायिकता। अब यहाँ समझने की चीज ये है कि ये जो प्रश्न है ना दोस्तों, जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज में पूछे जाएं, ये डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। कैसे, हमें दे दिया जाए कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू इतनी है, पी बी की वैल्यू इतनी है, तब बताइए पी ए बटा बी क्या है। अब हमें सूत्र ही पता नहीं है तो हमारे लिए वो चीज़ क्या होगी दोस्तों, बहुत नहीं होगी उस जगह। और अगर हमें सूत्र याद है तो हम बहुत आसानी से कर देंगे और दूसरों से आगे भी निकलेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ है, अधिकतर बच्चे पढ़ते नहीं है इस लेवल के ऊपर। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस तरीके से आप सहप्रतिबंध प्रायिकता लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करा देता हूँ जो भी मैंने बताया। सहप्रतिबंध प्रायिकता तो आपके समझ में आ गई मेरे हिसाब से, इसको तो बताने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल से सूत्र हैं। सबसे पहला सूत्र हमने देखा पी ए यूनियन बी, ठीक है ना, दोनों में लिख देता हूं, ए प्लस बी लिखा हमने, तो क्या लिखा उसको, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी, ठीक है। या इसको कैसे लिखा जा सकता है, प्लस है मतलब यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी, और ये गुणनफल में है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। तो पी ए बी इसको लिखा जाएगा। तो पी ए यूनियन बी तो किसको लिखेंगे, प्लस वाले को यूनियन के रूप में लिख देंगे, पी ए यूनियन बी, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से चिन्ह है तो इसको तो हम बोलते हैं यूनियन, ठीक है। और इस तरीके से चिन्ह है तो इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये तो यूनियन यानी एक साथ समुच्चय के रूप में लिखा जाता है, और ये इंटरसेक्शन मतलब उसमें से सर्वनिष्ठ लिखा जाता है। तो आपको केवल चिन्ह का ध्यान रखना है कि अगर यू लिखा हुआ है तो यूनियन है, और उल्टा लिखा हुआ है तो सर्वनिष्ठ है यानी इंटरसेक्शन है, ध्यान दीजिए। और इनका मतलब मैंने आपको बता दिया है कि ये तो दोनों में से एक के लिए काम में लिया जाता है, ये दोनों के लिए काम में लिया जाता है, मैं पहले समझा चुका हूँ आपको। तो यहाँ और लिख देता हूँ मैं, ए या बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए या बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसी का उल्टा सूत्र क्या हो सकता है दोस्तों, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ये भी हो सकता है। तो आपको क्या किया जा सकता है, यहाँ डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि पी ए यूनियन बी इतना है, पी ए इतना है, पी बी इतना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। या दो घटनाएं दे सकता है कि दो घटनाएं इस प्रकार से है, तो दोनों में से किसी एक के घटित होने की प्रायिकता इतनी है, तो उसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी हो गया, दोनों में से कोई एक ही घटना, एक घटना घटित होने की प्रायिकता पी ए, दूसरे घटित होने की प्रायिकता पी बी, और वो पूछेगा कि दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता क्या है, यानी वो क्या पूछ रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी, समझ गए। और ए या बी वो चीज है। तो आपको इन चारों में से तीन चीजें दे सकता है, एक पूछ सकता है, तो कोई सी भी एक चीज पूछ सकता है, तो आप आसानी से ये निकाल सकते हैं। दोनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। फिर इसमें हमने कंडीशन लगाई थी, एक तो लगाई थी हमने कि अपवर्जी या असंयुक्त घटना होने पर क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है पी
ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। ये कब था दोस्तों? जब घटनाएं कैसी हो? परस्पर अपवर्जी और असंयुक्त। तो जब घटनाएं असंयुक्त है मतलब एक साथ घटित नहीं हो सकती, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी किसको बताता है? ए और बी दोनों के घटित होने को बताता है। इसके अलावा हमने देखा कि अगर घटनाएं कैसी है दोस्तों? स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र होने पर क्या लिखा जाएगा? स्वतंत्र होने पर लिखा जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों घटनाएं अगर एक साथ घटित होती है, क्योंकि देखो स्वतंत्र कब देखेंगे हम? जब दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो, दोनों एक क्या होनी चाहिए? एक साथ घटित होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में पी ए इंटू पी बी होगा, यानी दोनों गुणा हो जाएंगे। ठीक है, और आप खुद समझदार है कि अगर दोनों घटनाएं एक साथ घटित होगी तो इसका तो कोई काम ही नहीं है, पी ए यूनियन बी का। ठीक है ना, पी ए यूनियन बी का कोई काम नहीं हो जाएगा, क्योंकि ए यूनियन बी क्या होता है? दोनों में से एक। ठीक है ना, दोनों में से एक। जबकि ये क्या कह रहा है? दोनों एक साथ घटित हो रही है, तो वो तो असंयुक्त के लिए है, तो वो तो नहीं हो सकता। तो ये 0 हो जाएगा उस कंडीशन में। कब? स्वतंत्र होने पर। बचेगा क्या? पी ए प्लस पी बी, ये दोनों बचेंगे, पी ए और प्लस पी बी बचेगा। लेकिन स्वतंत्र होने की वजह से ये प्लस के बजाय कैसे लिखा जाता है दोस्तों? ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस चीज को विशेष ध्यान रखना है ताकि आप इसमें गलती नहीं करें। तो दोस्तों आज का जो सेशन है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा, क्योंकि आज हमने बहुत डिफरेंट और इम्पोर्टेंट सूत्र देखे हैं। तो इसके बाद हम आगे के जो वीडियो है उसमें इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे, और जैसे हम प्रश्न क्लियर करेंगे दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।